अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस दौर में जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के हवाले से बात करते हैं या फिर नार्सिसिस्ट रवैयों के हवाले से बात करते हैं, तो एक बात जो आजकल आपने अपने फेसबुक पे भी देखी होगी, आपने इंस्टाग्राम पे भी देखी होगी, आपने अपने टिकटॉक पे भी देखी होगी, मतलब हर जगह पर जहाँ पर आपको मशवरे मिल रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की होगी कि जहाँ पे नार्सिसिस्ट की टर्म आ जाती है, इनकी नरगिसियत, बहुत से लोग ऐसे जो कि अपने आप को हमेशा पहले रखते हैं, ना सिर्फ कि अपने आप को पहले रखते हैं बल्कि उनको लगता है कि दे आर ऑलवेज राइट। अगर वो आपके साथ कुछ बुरा भी करते हैं तो इट्स देयर राइट, इट्स देयर लाइफ। वो ज़्यादातर विक्टिम प्ले भी करते थे कि नार्सिसिस्ट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो मेरे जो माहिर नफ्सियात हैं वो ज़्यादा अच्छा आपको बता सकते हैं, लेकिन हम जब डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखते हैं तो उसमें यूजुअली जो वीडियोस हैं वो गोरों की है और गोरे बड़े आराम से कह देते हैं कि जी अपनी बाउंड्रीज इनके साथ सेट करना शुरू करते हैं, इनकी बाउंड्रीज इनके साथ सेट करें, इनके साथ आप जो है वो कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि इनसे बिल्कुल कता ताल्लुकी कर दें, इनसे ज़रा दूर हो जाएं क्योंकि ये लोग जो है वो आपकी ज़िंदगी को मज़ीद ख़राब कर देंगे। लेकिन अगर हम अपने इस सोसाइटी को देखें, अपने कल्चर को देखें, जहाँ पर मोस्टली मैन और नॉट ओनली मैन, ख़वातीन भी नार्सिसिस्ट होती हैं जिनके साथ जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ दे रहे होते हैं। और बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं ना जी आप ज़रा प्लीज़ बात करें, डिस्कशन करें, बात करने से जो मामलात हल होते हैं। तो जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, बहुत सारी जो मुझे ख़वातीन देख रहे होंगे, बंदे भी देख रहे होंगे, उनको भी पता है कि उनके लिए बात करना सोल्यूशन नहीं होता। बात करने का पता क्या मतलब होता है? मैंने सोचा जी आज मैं ज़रा जाके बात क्लियर करूँगी कि देखो तुमने मेरी बात गलत समझी, मैंने तो ये बात करना भी नहीं चाही थी। आप बात शुरू करेंगे और अगला बंदा उसको भी तोड़ मरोड़ के आपके ऊपर ऐसा बम का गोला बना के फेंकेगा कि आप कहेंगे ओ हो, ये तो बात और उलझ गई, ये तो बात और ख़राब होगी। और फिर क्या होगा, आप और बुरे बना दिए जाओगे और वो जो सामने बंदा है जो मुसलसल तवातुर से आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपकी इज्जत नफ्स रोंद के रख रहा है, वो फिर विक्टिम बन जाएगा। अब आज के दौर में बहुत सारी ख़वातीन जब ये कह रही होती है हमारे मर्द जो हैं, हमारे हस्बैंड, हम उनसे बात भी नहीं कर सकते, जब वो चाहेंगे किसी गोरे की रील देखें क्योंकि किसी यहाँ और रहनुमाई तो नहीं ले सकती, अब वो गोरा कहेगा छोड़ दो, कहेगी कैसे छोड़ें भाई हम इनको, या फिर कैसे अपनी बीवी को छोड़ें, हमारे तो कल्चर में है ही नहीं। तो आपने डील कैसे करना है ऐसे लोगों के साथ जो आपके शरीक हयात हैं, चाहे वो मियाँ है, चाहे वो बीवी है, लेकिन वो नार्सिसिस्ट है, तो उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, अपने आप को समझाना कैसे है, अपने ऊपर काम कैसे करना है। आज के शो में हम इस हवाले से बात करेंगे। मैं आप लोगों की लाइव कॉल्स भी शामिल करूंगी अपने शो में, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते तो आप लोग हमें बगैर अपना नाम जाहिर किए भी हमसे कॉल करके हमारे जहाँ पे एक्सपर्ट का पैनल होगा उनसे राय जान सकते हैं। बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वो काउंसलर्स के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि पता है अगर आप काउंसलर के पास जाना शुरू करें, माहिर नफ्सियात के पास जाना शुरू करें ना, तो वो नार्सिसिस्ट ना इस पर भी बना लेते कि देखा ये तो दिमागी तौर पे वैसे भी फारिग बंदा था, ये पागल थी, ये तो बाइपोलर थी, वो कोई हारता नहीं है। तो आज मेरा शो, मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश करूंगी कि आप लोगों की इस हवाले से हेल्प कर सकूं। और शो में गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन शहजाद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ सबा हसन भी मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं आप दोनों ख़वातीन को शो में खुश आमदीद कहती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरा पैनल मुझे ज्वाइन करता रहेगा फिर हम उनके साथ डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जब तक आपकी इनसे शादी नहीं होती, ये आपको अपना वो वर्जन जो कि इनका होता भी नहीं है वो दिखाते हैं। बड़े अच्छे ख्वाब दिखा रहे होंगे, हर खूबसूरत कलर्स दिखा रहे होंगे, दुनिया के बेहतरीन रंग दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम पकड़ सकें कि हाँ ये बंदा नार्सिसिस्ट है? कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो शादी से पहले हमें पता चल जाए? जी बिल्कुल। ये तो देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसको हम NPD कहते हैं, ये DSM-5 TR में क्लस्टर B पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है। ठीक है, ये डिसऑर्डर है। जी, ये डिसऑर्डर है, डायग्नोजेबल है। ठीक है, डायग्नोजेबल होने के लिए इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मगर कुछ लोगों में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, जी। एक तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो तो डायग्नोजेबल है। अच्छा। और कुछ लोगों में सिर्फ ट्रेट्स होते हैं। जी, वो उनको NPD नहीं होता। तो बात सुनिए, ये जो आपने बोला कि डायग्नोसिस का हो सकता है, तो जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो कभी आते हैं अपने जी
अच्छा, लोगों में वो आते हैं मगर अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। या उनको कोई लेकर आता है? एक्चुअली उनको कोई लेके भी आ जाएगा तो वो मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो उस कंडीशन को भी मैनिपुलेट कर लेंगे और साइकोलॉजिस्ट को कुछ और ही बताएंगे, राइट। मगर वो तब आते हैं जब उनको को एग्जिस्टिंग डिप्रेशन हो जाए, जब उनको को एग्जिस्टिंग एंग्जाइटी हो जाए, यानी उसके साथ साथ एक और चीज़ भी हो जाए। जैसे कोई भी शख्स है उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन और कोई और बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। जब उसको वो होगा तो तब उसको तकलीफ महसूस होगी, ठीक। तो वो आएगा, जब अगले को तकलीफ दे रहा तो उसको कुछ फील नहीं, उसके अंदर एम्पैथी नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती। इसका मतलब वो तो फितरतन इसके अंदर ये नहीं है ना? फितरतन है, उस पर थोड़ा सा रहम भी खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ फितरतन है। हाँ, लेकिन कैसे रहम खाए वो बंदा जो आपकी जिंदगी ज़ाब करता है? सोच रहे हैं कि इमोशनली अनअवेलेबल हस्बैंड या बीवी, उसको ठीक करने के लिए उसको ये ठीक होते हैं? वैसे पहले मुझे बताएं। जी ठीक होते हैं, या फिर आप, क्योंकि मुश्किल जरूर है मगर ठीक होते हैं। डॉक्टर साहब, आप मुझे खुद बताइएगा, आपके पास ऐसी कितनी खवातीन या मर्द आते हैं जो कि विक्टिम होते हैं किसी नार्सिसिस्ट शख्स के अब्यूज का? क्योंकि देखिए, जो नार्सिसिस्ट है वो खुद तो नहीं जाता, जो असल में पागल है वो खुद तो नहीं जा रहा तकरीबन तमाम, जी तकरीबन, लेकिन उनके विक्टिम्स जाते हैं। जो विक्टिम्स हैं वो जो हमारे पास लोग आते हैं, कोई ना कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में या तो नार्सिसिस्टिक होता है या उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान जो है वो उसको लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, जो कि उसके मामलात को समझ नहीं सकता और फिर वो एज अ विक्टिम हमारे पास आता है, बिल्कुल। मगर हम उसको हैंडल करना सिखाते हैं, ठीक है, और हम ये भी सिखाते हैं कि आप पहले तो आप डिसाइड कर लें कि आपने इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना, ठीक है। और हमारी सोसाइटी में तो जहाँ पे ज्यादा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप चाहे माँ बाप को भी बता दें कि मेरे साथ ये मसला है, अगला मुझे मार रहा है या कहीं कहीं कि वो मार ना रहा हो, वो आपको या तो इमोशनली अनअवेलेबल हो जाएगा, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो आपको बात ही ऐसे करेगा या खामोशी आपसे ऐसे रखेगा कि वो आपके लिए किलिंग हो जाएगी। तो माँ बाप कहते हैं सब्र करें। मारेगा नहीं इसलिए कि वो अपना सबूत नहीं छोड़ेगा, ठीक है, वो अपना, मगर वो अल्फाज के तीरों से जरूर मार देगा आपको। अल्फाज के कभी ये ज्यादा तकलीफ होता है, ये भी बहुत तकलीफ होता है। और उसके देखिए, अगर तो किसी के अंदर, अगर तो नार्सिसिस्टिक शख्स एक टीचर है तो वो चाहेगा कि बच्चे तमाम वक्त स्टूडेंट्स मेरी तारीफ करें, राइट, और वो जी, और वो इनइक्वल ट्रीटमेंट करेगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करेंगे उनको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे और जो बच्चे तारीफ नहीं करेंगे उन बेचारों का तो कोई हाल ही नहीं होगा। और वो क्लासरूम में खड़ा होकर ये साबित करेगा कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि वो बादशाह जो कि उन वजीरों को ज्यादा नवाजेगा जो कि जी बादशाह सलामत कहते रहेंगे। जी बादशाह सलामत। अब यही नार्सिसिस्टिक अगर पॉलिटिक्स में चला गया तो क्या होगा? बस अब जनाब देखिए, उसके कुछ फवायद भी हैं, इसलिए कि वो बड़ा कैरिज्मेटिक स्पीकर होगा। वो जब लोगों को ये कहेगा, जितनी भी मुश्किल होगी एक अवाम को, वो ये कहेगा सब ठीक हो जाएगा, और लोग मान भी जाते हैं, लोग मान भी जाएंगे। वो कंटिन्यूसली ये बोलता रहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं जो मौजूद हूँ, ठीक है, उसकी अपनी इतनी इम्पोर्टेंस वो क्रिएट कर देता है। मगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई सेकंड ओपिनियन देता है तो वो मानता नहीं, ठीक है, वो कहेगा कि मैं ही दुरुस्त हूँ, ये उसका सबसे बड़ा फ्लॉ है, ठीक। अच्छा, अब इसी तरह नार्सिसिस्ट अगर पॉलिटिशियन है तो ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर वो टीचर है तो जो मैंने आपको बताया कि वो कहेगा कि यूँ करना है। अब यही नार्सिसिस्टिक अगर स्पाउस बन जाता है तब क्या करेगा? ठीक, अब अगर वो स्पाउस बन जाता है तो चाहे वो बीवी हो या शौहर हो, उसने दूसरे का जीना हराम करना है जब तक कि वो तारीफ करता रहे, ठीक है। उसकी जो फूड है ना, उसका जो खाना है वो तारीफ है, ठीक है। आप जब तक उसकी तारीफ करते रहेंगे तो आप तारीफ करके उसके कोई काम भी निकलवा सकते हैं, कोई काम निकलवाना है आप निकलवा लेंगे, ठीक तो है। पहली तो टिप आपके पास यहीं से आ गई कि अगर आपके घर में कोई ऐसे नार्सिसिस्ट है तो आप चाहे नहीं भी दिल करता, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है जो मैं बता रही हूँ, मगर अगर आपने उससे काम निकलवाना है तो आप क्या करेंगे? और अगर आपने रहना ही उसके साथ है, वो आपका काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्लियर बाउंड्रीज बनाएं। आप उसको बताएंगे ना अगर कि सुनो 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 तुम नार्सिसिस्टिक हो, तो वो तो नहीं मानेगा, वो एकदम हम्बल हो जाएगा, कहेगा नहीं मैं तो बहुत हम्बल हूँ, देखो मैं तो। अब वो लव बॉम्बिंग करते हैं, यानी पहले तो उन्होंने आपके साथ काफ़ी बुरा सलूक कर लिया, उसके बाद लव बॉम्बिंग शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, जब लव बॉम्बिंग की तो जो वाइफ है या हस्बैंड है वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, मगर वो 1-2 दिन के लिए होती है।
जब ट्रैप में वापस आ गए, अब जनाब फिर अपना वाला रवैया शुरू कर दिया कि आप उसको सारा वक्त तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, और तंज और तनकीद कम कर रहे हैं, जो ज़्यादा कर रहे हैं वो अपनी शान बता रहे हैं। ये चीज़ है, अपनी शान ज़्यादा बताए चले जा रहे हैं कि देखो मेरी अचीवमेंट, छोटी सी अचीवमेंट को इतना बढ़ाएगा कि बीवी भी हैरान होगी और शोहर भी हैरान होगा कि इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है जिसको आप इतना बड़ा बना रहे। तो नार्सिसिस्टिक, जैसा कि आपने अच्छा, इसमें नार्सिसिस्ट आपकी शक्ल भी देख रहा होता है कि जब वो अपनी तारीफ कर रहा है और आपकी शक्ल पे आ रहा है कि तो नहीं जी, आपको अपनी शक्ल भी जरा सही रखनी है। एक्चुअली उसके अंदर एम्पैथी होती ही नहीं, तो वो आपकी शक्ल को रीड नहीं कर सकता क्योंकि उसमें एम्पैथी नहीं होती। वो आपके जज्बात नहीं समझ सकता, ना खुशी के, ना गम के, ना परेशानी के। वो असल में समझना भी नहीं चाहता। असल में चाहता वाली बात जो है वो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स में आएगी, जिसको एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसके अंदर उस बेचारे के अंदर एम्पैथी ही कम है। ठीक है, उसके अंदर एम्पैथी ही कम है। वो आपकी तरफ देख रहा है मगर आपके जज्बात नहीं समझ रहा, सिर्फ अल्फाज समझ रहा है। अगर आपने कहा तुम कितने अच्छे हो, कितने खूबसूरत लग रहे हो आज, तो वो कहेगा ठीक है, मैं मतलब उसको सुनना है सारा वक्त, ठीक है। मगर अगर कोई उसको एडमायरेशन से देख रहा है तो वो कहेगा मुझे घूर क्यों रहे हो, हाँ, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहे जज्बात, एम्पैथी नहीं है उसके अंदर। देर आर फ्यू पीपल हु डोंट हैव एम्पैथी। कोई सख्त तकलीफ में है, उसको नहीं पता कि ये तकलीफ में है। इसी तरह अगर नार्सिसिस्ट डॉक्टर बन जाएगा तो क्या होगा, उसको एम्पैथी नहीं पता चलेगी। वो मरीज को कहेगा दवा लिख दी है ना, बस जाओ खाओ, ठीक हो जाओगे, ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है। और वो डॉक्टर ऐसा होगा कि सेकंड ओपिनियन नहीं लेगा, किसी को रेफर नहीं करेगा। जैसे डॉक्टर साहब बहुत सारी मैंने गायनेकोलॉजिस्ट को देखा, खवातीन बता रही होती है, बल्कि डॉक्टर्स जो खुद डॉक्टर बता रही होती है कि भाई हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ऐसी थी, वो कहती है कि भाई क्या हो गया भाई, सब बच्चे पैदा करती हैं, इतनी क्या तुम्हें तकलीफ हो रही है। जी बिल्कुल, उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। तो कहती वो एक ऐसी लाइन, बाज लोगों में बाज बहुत अच्छे होते हैं, बाज लोगों में बिल्कुल एम्पैथी, लेकिन वो डॉक्टर आपकी तकलीफ को भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा, तकलीफ को भी नहीं अंडरस्टैंड करेगा अगर नार्सिसिस्ट डॉक्टर होगा। बिल्कुल, ओके। अच्छा, मैं वो कमिंग टू दैट, वो जो पॉइंट पे था, एक तो खैर में आहिस्ता आहिस्ता जो पॉइंट्स बनेंगे, देखें मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर आपने कहते हैं ना कि अगर आपने रहना है तो फिर आपने ना वो सब्र का घूंट पी के ना आपने पे स्ट्रैटेजी बनानी है कि अच्छा इसको तारीफ़ पसंद है, फिर मैं इसकी तारीफ़ करूँगी या करूँगा, ताकि ये ज़रा इसमें फिरौनियत हल्की सी कम हो जाए मुझे लेके। तो ये से जैसे मैंने बात की कि हम शुरू के कुछ ट्रेट्स कि कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम देख नहीं पा रहे होते, और नार्सिसिस्ट लव बॉम्बिंग में इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको सफोकेट ऐसा कर देते हैं कि आपको भी नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या रेड फ्लैग्स हैं। कैसे रेड फ्लैग्स जो हमें पकड़ लेने चाहिए पहले ही? वैसे तो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि बहुत सारे हर शोबे में नार्सिसिस्ट होते हैं, हमारे घरों में भी होते हैं, और इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्क प्लेसेस तो वहाँ भी होते हैं। अब अगर मैं तो स्पेसिफिकली आज स्पाउस की बात करें तो उसमें डेफिनेटली कुछ जैसे ट्रेड्स और इंडिकेटर्स हैं, लेकिन देखिए एक डॉक्टर के लिए ये समझना बहुत आसान है, डिफरेंशिएट करना कि व्हाट इज़ अ ट्रेट, व्हाट इज़ अ बिहेवियर एंड व्हाट इज़ अ सिंड्रोम, व्हाट इज़ अ सिंड्रोम, राइट। लेकिन एक आम खातून के लिए जो कि घरेलू है, एक आम मर्द के लिए ये समझना ज़रा मुश्किल होता है, इसमें डिफरेंशिएट करना। तो उसमें कुछ मोटे मोटे जो पॉइंटर्स हैं वो यही हो सकते हैं कि जैसे लैक ऑफ एम्पैथी, कि वो आपके किसी जज्बे को समझ नहीं रहा है, और एडमिरेशन उसको हर वक्त चाहिए, तारीफ उसको हर वक्त चाहिए, प्रेज चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड एक होता है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई मी माई सेल्फ, सिर्फ ये तीन चीज़ें हैं। ये तो मैं समझ, तुम्हें पता चलती है ना शादी की बात। हाँ, शादी, लेकिन शादी से पहले कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें थोड़ा सा शक हो जाना चाहिए कि हाँ भी गड़बड़ है कुछ? वैसे तो आजकल मतलब लाइक सोशल मीडिया का दौर है, तो जो हमारे नौजवान हैं वो इक्वालिटी पे ब्रीफ करते हैं कि भाई ये जो इक्वालिटी होती है या जो इंसाफ है, जस्ट है, राइट्स हैं, आजकल के हमारे जो नौजवान हैं दे आर मच अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जो कि हमारे ज़माने में या मिलेनियल्स के ज़माने में, बेबी बूमर्स के ज़माने में शायद ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो हमारी जेन ज़ी, अल्फ़ा और इससे पहले वाली जो भी जनरेशन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता है कि व्हाट इज़ अ इक्वालिटी, और अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो वो कहाँ आना चाहिए, कितना आना चाहिए। अच्छा, वैसे ये जो आजकल की जो जनरेशन है, मुझे जेन ज़ी की कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स ऐसी हैं जिससे मुझे दुख भी होता है, बट कुछ चीज़ें मैं उनको इतना अप्रिशिएट करती हूँ कि उन बच्चों को देखिए, एक वो हर एक से बाउंड्री बना लेते, माँ बाप से बाउंड्री बना लेते, जिससे आपको होता है क्या माँ बाप से क्या बाउंड्री बनानी, ठीक है,
लेकिन ना अच्छी बात है, कुछ जगहों में माँ बाप को छोड़कर बाकी के रिश्तों में बाउंड्री बना लेते हैं, लोगों को बता देते हैं कि देखिए दिस इज द लिमिट, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ पाइवटल रोल कि जहाँ पे आप नार्सिसिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी। फिर इनमें इन लोग बच्चों में देखती हूँ कि ये इनमें मूव ऑन कैपेसिटी बहुत अच्छी है। जी, एग्जैक्टली। कि ये इनको पता है कि ये चीज़ इनको सूट नहीं करी, फिर ये मूव ऑन कर भी जाते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ इनके छोटे छोटे ट्रॉमास ट्रिगर करते हैं वहाँ पे ये भी इनका अच्छा पर्सनैलिटी मुझे अच्छा लगता है कि इनमें है ये। एंड दे आर वेरी मच कॉग्निजेंट, यानी कि वो ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि अपनी इमोशनल वेलबींग को वो आगे रखते हैं। हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें हम समझते थे कि शौहर की या मंगेतर की या इस तरह की जो भी रिलेशनशिप में है, हम उसकी इमोशनल वेलबींग और मेंटल वेलबींग को आगे रखना ज़रूरी है। उसकी जो जज्बाती हम आहंगी है वो हमें उसका टेक केयर करना है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि ये इक्वालिटी की बेसिस पे अगर हम किसी के जज्बात का ख्याल रख रहे हैं, इमोशनल वेलबींग, तो हमारी इमोशनल वेलबींग भी उतनी ही ज़रूरी है। एक तो ये चीज़ है जो ट्रिगर कर सकती है कि अगर कोई भी जो आपका जो सेकंड पार्ट है या जो आपका फियांसी है या जो भी रिलेशनशिप में आप जिसके साथ जा रहे हैं उसके साथ कुछ मीटिंग्स आप करें जिसके अंदर आपको अगर कोई ऑब्वियस इंडिकेटर जिस तरह के नज़र आ रहे हैं कि वो शख्स जो है वो सिर्फ जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होकर आई मी माई सेल्फ, मैं हूँ, माई वे और हाईवे, इस तरह की बातें कर रहा है, आप समझ जाएं कि ये तो डॉक्टर साहब ऐसे ये जिसे पता कैसे चलेगा कि ये शख्स मेरे टॉक्सिक है? क्योंकि अक्सर जो लड़कियां ना वो थोड़ी बेवकूफ जो होती हैं, उनको लग रहा होता है कि लड़का बहुत पॉसेसिव आपके बारे में, तुमने उससे बात कैसे की, तुम क्यों ऑनलाइन थी, मुझसे जब बात नहीं कर रही थी। अच्छा, ये ट्रेट नार्सिसिस्ट का नहीं है, ये नार्सिसिस्ट का नहीं है, ये नार्सिसिस्ट का ये वैसे पॉसेसिव है, ठीक है जी, ना ये ट्रेट है ना ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ओके ठीक है, ये नार्सिसिस्ट, ये वैसे रेड फ्लैग है जी, ये वैसे, लेकिन ये अलग से रेड फ्लैग जरूर है। अच्छा, लेकिन फिर पता कैसे चलेगा ये बंदा टॉक्सिक है मेरे लिए? देखिए, टॉक्सिक ट्रेट में आ जाता है, ये टॉक्सिक में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब टॉक्सिक नाम की कोई चीज डीएसएम में नहीं है, ठीक है। डीएसएम हमारी वो किताब है जिसको हम पढ़ के किसी को डायग्नोज कर सकते हैं, तो टॉक्सिक नाम ही नहीं है उसमें, मेरा ख्याल है, ठीक है। ये तो अब आम आदमी ने भी तो बात करनी है ना, तो हम आम जो जी बिल्कुल, अगर एक नॉन मेडिकल बंदा है तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अम्ब्रेला टर्म यूज करता है टॉक्सिक, जिसमें ये सारे डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ तो अगर हम स्पेशली नार्सिसिस्टिक की बात कर रहे हैं तो आपको, अब अगर आपने टॉक्सिक कहा, ठीक है, मैं उसी को सामने रखती हूँ कि अब अगर फर्ज कीजिए कि एक रिलेशनशिप में कोई गया है तो वो थोड़ा सा उस लड़के को या लड़की को आजमा के देख ले, क्योंकि जो कोर्टशिप होती है, फर्ज कीजिए किसी की बात पक्की हो गई, बात पक्की होने और शादी होने तक एक टाइम होता है आपके पास, उस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है। अच्छा, कैसे रोमांस नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या करना है चेक करने के लिए मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें मैच मेकर शासिया रहमान ने भी ज्वाइन किया, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर नौशीन हमें बता दी कि आप कैसे पकड़ सकते हैं ऐसे लोगों को कोर्टशिप के टाइम में, यानी कि जब आपकी मंगनी हो जाती है, जब आपका निकाह हो जाता है, जब आपकी बात पक्की हो जाती है, तो उस टाइम से लेके जो आपका शादी तक का टाइम है ना, ये बड़ा अहम टाइम है। और डॉक्टर साहब कहती है कि इस टाइम में आपने रोमांस ही करना है, इस टाइम में आपने उनको पढ़ना है। डॉक्टर साहब ये कैसे करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अक्सर ये होता है कि मोहब्बत जो है वो आंखों पे पर्दा डाल देती है, ठीक है। और वो जो पर्दा है वो तब खुलता है जब 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि मैंने क्या गलती की। उस वक्त बैठ के वो अपनी अम्मी को कहती है कि अम्मी मुझे फलां वक्त क्यों नहीं पता चला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, फिर दूसरों पे ब्लेम करते हैं, ठीक है। अब शादी तब होती है जब इंसान बालिग हो जाता है, ठीक है। बालिग होने के बाद जहन में, ब्रेन में केमिकल चेंजेस आते हैं कि वो दे कैन रीड बियॉन्ड द लाइंस, ठीक है। वो पढ़ सकते हैं, वो अगर आपकी सोशल IQ अच्छी है तो आप दूसरे को समझ सकते हैं कि ये असल में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। मंगनी हुई, वो लड़का आपसे मिलने आया तो उसने नॉर्मल कपड़े पहने हुए, बहुत इस तरह के नहीं कि आपको इम्प्रेस करने के लिए, नॉर्मल जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं वो पहने हुए, अपनी एक एवरेज गाड़ी में आया और आपको लेकर के एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया जो कि एक एवरेज था, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था, और वहाँ बैठकर उसने कुछ बातें अपनी की, कुछ आपसे पूछा और इस किस्म की बातें की कि आप जो है वो, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि बहुत मुश्किल आ जाए, मेरे साथ कोई माली हालात मुश्किल हो जाए, तो आप
किस तरह बिहेव करेंगी, यानी उसने प्रैक्टिकल सवाल पूछे। हाँ। तो अब आप समझ जाएं कि ये नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक नहीं है। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक नार्सिसिस्टिक होगा, वो सबसे फ्लैशी गाड़ी में आएगा, ठीक है, ऐसी गाड़ी में दोस्त से आएगा मांग कि के आ जाएगा। impress- बेशक दोस्त से मांग ले या रेंट कार ले ले, कुछ भी कर ले, वो आपको इम्प्रेस करेगा। जूते उसके चमकते हुए होंगे कि आप शक्ल देख लें उसमें, ठीक है, और बाल प्रिम एंड प्रॉपर, बहुत प्रॉपर होकर आएगा, ठीक है, टू मच। अब आके जब बात करेगा तो कहेगा आपको मालूम है, आप जो जिंदगी में कहेंगी मैं आपकी बात पूरी करूंगा, आपके मुंह से ख्वाहिश निकलेगी और मेरी जान भी हाजिर है, ठीक है। ये डायलॉग्स जो हैं, ये टिपिकल डायलॉग्स होते हैं। जब आपने किसी को ट्रैप में फंसाना हो तो आप क्या करते हैं? आप यही करते हैं। जब आपने ट्रैप में किसी को फंसाना हो तो आप उसको, बहुत सारी खवातीन इस वक्त कह रही होंगी, बंदे भी करेंगे, जो हो हमारे साथ यही हुआ। जी। और अगर वो खातून नार्सिसिस्टिक है तो वो क्या करेंगी कि वो उस लड़के को कहेंगी जो आप कहेंगे मैं तो वही ये वो दिन मेरे बेबी ने खाना खा लिया हुआ। जी इस टाइप की तो नहीं होगी। आप इतना और ज्यादा बंदे भी ऐसे हो सकते हैं, आपने खाना खा लिया, अरे बंदा मुझे होता है क्या आपको क्या, मगर मैंने खाना आप खाया पकड़ कि नहीं कैसे खाया? सकते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक है कि वो हर थोड़ी देर के बाद एक ही बात करेगा कि मेरी ये अचीवमेंट, मैंने फिर ये किया, और जब दूसरा अपनी बात करने लगेगा तो सुनेगा ही नहीं। यानी कि आज मेरा बहुत टायरिंग डे था, आज काम पे वो फलाना, अगला बंदा कह रहे मैं ट्रक के नीचे आ गई हूँ, अच्छा लेकिन मेरा दिन बुरा गुजर रहा है, इस टाइप का ही होगा। वो ये कहेगा मैंने आज इतना बड़ा अचीवमेंट की, मुझे बॉस ने कहा तुम्हारी वजह से कंपनी चल रही है, तुम ना हो तो ये कंपनी 2 दिन में बैठ जाए। और जब आप एक्चुअल बात समझेंगे कि उसने किया क्या, तो कुछ खास नहीं किया होगा, ठीक है, मगर वो सारा वक्त इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे बहुत बिजी है, मोबाइल कान को लगाया हुआ है, इधर से उधर जा रहा है, इधर से उधर जा रहा है, किसी कोई बैठे हुए कोई महफिल है उसमें भी उठ जाएगा, मेरा बहुत ज़रूरी फ़ोन आया है। मतलब वो ये समझता है नार्सिसिस्टिक एज इफ द वर्ल्ड डिपेंड्स ऑन हिम, ठीक है। वो अपने आप नार्सिसिस्ट लेट वगैरह टाइम की कदर करते हैं, लेट वगैरह होते हैं? नहीं, वो टाइम पे पहुंचेगा क्योंकि उसको शो करना है कि मैं आई एम द बेस्ट, और ये उसको शो करना है कोर्टशिप वाले टाइम में। जी, उसको कोर्टशिप वाले टाइम में भी शो करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है उस टाइम निकालना कोई चीज, मगर फिर भी आपको पता चल जाता है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है जीनत कराची से। अस्सलाम वालेकुम जीनत। वालेकुम सलाम जी जीनत, मुझे सिर्फ ये बात करनी थी आपसे कि आप मर्द के बारे में बता रहे थे, तुम्हारे यहाँ तो एक औरत ऐसी है, उसके बारे में बताया ना। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल होंगे, और हमने ये बात की है शो में कि सिर्फ मर्द नहीं, क्योंकि शायद मर्द तादाद में ज्यादा होते हैं, नार्सिसिस्ट खवातीन कम होती है, लेकिन आपने बात सही की। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो इनकी आप बात करी, आपके बहुत क्लोज सर्कल में है? नहीं, अभी तक इलाज भी करवा रहे, सब कुछ करवा रहे। अच्छा जीनत, जो आप जिनकी खातून की बात करें, क्या उन खातून के इलाज के लिए गई भी हैं? हाँ करवा रहे, इलाज करवा रहे। अच्छा, वो खातून का इलाज हो रहा है, मगर इसके साथ क्या किया जाए, इतने साल लग गए। अच्छा, ये सिर्फ मुझे हम बताइए, निभा रहे क्योंकि किसी की बेटी है ना, तो वो भी हमारी बेटी है, समझ लें। आपकी बहू है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी 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 अच्छा, और आप उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, उसका इलाज करवा रहे हैं? जी जी करवा रहे। किस चीज में? बावजूद वो चंद दिन सही होती है और फिर वो अच्छा, ये बताइए कि किसी डॉक्टर ने, सॉरी 12 साल जी, 12, वो करती क्या है ये बताएं? मेरे बेटे को तंग करती, मारती, मेरे बेटे को गड्ढा दबा देती, नाखूनों से नोच लेती मेरे बेटे को। आपने जो है किसी डॉक्टर ने उनको डायग्नोज किया है कि इनको बाइपोलर है? नहीं, ये तो नहीं बताया, ये तो बोले नफ्सियाती है। जी, नफ्सियाती है, तो नफ्सियाती और नार्सिसिस्टिक में थोड़ा फर्क होता है। फर्क है जी, फर्क है, इसमें फर्क है, हाँ। वो नोचे वगैरह अगर की कोई मशवरा दे सके तो अच्छी बात है, नहीं बिल्कुल। प्रोग्राम देख रही है। आई नहीं, आप बिल्कुल देखिए, हम आपको उस पर देते हैं कि आपने इस पे क्या करना है। हाँ, अच्छा, ये भी तो एक टाइप है ना, बाकी खवातीन जो थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, वो ज्यादा पोजेसिव भी हो जाती है, जिसमें वो कह रही मारती हैं, गला दबाती हैं बेटे का। साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर है डेफिनेटली, और मेंटल हेल्थ इशू है काफ़ी बड़ा, क्योंकि जब आप एग्रेशन पे उतर आते हैं ना, कोई चीज़ उठा के मार रहे हैं, जी जी, या गला दबा रहे हैं या नोच रहे हैं, जी जी बिल्कुल, तो ये तो आप लिमिट क्रॉस कर गए ना। जी जी, इसका मतलब है कि आपके पास फिल्टर जो था वो फिल्टर आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है। कोई फिल्टर ही नहीं बचा ब्रेन में। हाँ। फिल्टर होता है तो हम सोच समझ के बात करते हैं, लिहाज कहते हैं, लिहाज कि दूसरा बुरा ना मना जाए, या किसी को मेरे से इतनी तकलीफ ना पहुंच जाए, मगर वहां पर फिल्टर ही नहीं है, तो क्या पता कि इनको शिज़ोफ्रेनिया हो रहा हो, क्या पता, ठीक है। लेकिन क्या करना चाहिए बेचारी, वो देखें वो परेशान है। उसका ये है कि मुस्तकिल इलाज कराएं,
मुस्तकिल इलाज कराएं तो ठीक हो जाएगी। अच्छा, और फिर बाकी जो फैमिली के लोग हैं वो उसे कैसे डिस्टेंस रखें? मगर आप देखिए कितनी अच्छी खातून है कि कह रही है कि किसी की बेटी है, तो हम उसका इलाज करा रहे हैं और हम उसको इस तरह तो नहीं कर सकते कि छोड़ दें। अब वो मियाँ के लिए भी बताएं कि मियाँ क्या करे कि कैसी सूरत हाल जहाँ पे बीवी आपको मारे। बिल्कुल, तो शौहर को पहले तो समझ जाना चाहिए कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये मेरी बीवी की बीमारी है जो मुझे मार ठीक रही है। है। हाँ, ये बीवी नहीं है जो मार रही क्या क्या अप्रोच है, क्या है, ये बीवी की बीमारी है। तो ऐसे ही क्या बंदों के बारे में भी सोचे, अगर बंदे आपको मार रहे हैं कि ये मुझे नहीं मार रहा, मार रहे, देखिए मर्द की मार और होती है, औरत की और होती है। अगर कमजोर मारे तो और चीज, मर्द का हाथ भारी होता है, उसकी बोन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर वो मारेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक। औरत भी खैर कई जगहों पर कोई बेलन उठा के मार देती है, मशहूर है ना, या कोई चीज़ उठा के मार देती है, वो भी अपनी जगह गलत है। मगर मर्द एक काम तो कर सकता है ना, उसमें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो उसके दोनों हाथ पकड़ ले, ठीक है, और उसको मारने ना दे, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। औरत में तो वो ताकत नहीं है। तो फिजिकल जब बात आती है तो औरत जरा सी उस लिहाज से कमजोर हो जाती है कि वो पकड़ के उसका नहीं, अगर वो खास तौर पे जिम जाता है, उसकी बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, ठीक है। तो अब उसको ये चाहिए कि वो लिमिट ना आने दे, वो पॉइंट ना आने दे जहां शोहर हाथ उठा ले, ठीक है। आपको स्प्लिट सेकंड में पता होता है कि अब मैंने एक जुमला और बोला तो सब्र का पैमाना लबरेज हो, चाहे आप सही बात भी कर रहे हैं, चाहे सही कर रहे हैं, मगर उस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि अगर शोहर हाथ उठाता है तो उस वक्त मत बोले, मगर उसकी स्ट्रेटजी बनाई। देखिए उस वक्त वो बोल पड़ेगी और उसने उठा के कुछ सर पे मार दिया तो जान तो गई। अब आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? तो जब जो जाहिल होता है उसको साफ सलाम करके गुजरते हैं, जाहिल के साथ तू मैं नहीं करते, जी, उसको साफ सलाम करते हैं, अपनी जान बचाते हैं। और फिर आप जाएं किसी डॉक्टर से मशवरा करें कि मेरा शौहर तो थेरेपी में नहीं आने का, ठीक है, या आपके क्लिनिक नहीं आने का, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो जब आप 1 to 1 पूछेंगे ना तो 1 to 1 उसको बताएंगे वो। वैसे तो जो किताबों में लिखा है वो तो जनरल है ना, किसी के भी लिए, और हर केस डिफरेंट होता है। अच्छा, आप मुझे बताएं शास्त्री, जब आप रिश्ता वाला करा भी रहते हैं, क्या आप ये चीज़ पकड़ लेती हैं फैमिली में से? क्योंकि देखिए अगर नार्सिसिस्ट में सिर्फ मियाँ जो है या बीवी नार्सिसिस्ट, वो भी प्रॉब्लम है, और अगर सास भी अगर नार्सिसिस्ट या वो उससे नार्सिसिस्ट निकला है, तब भी रिश्ते पे काफ़ी इफेक्ट होता है। कभी कभी समझ में आ जाता है, जिस तरह से ख़वातीन बात कर रही होती हैं, डिमांड्स बता रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, या बहुत स्पेसिफिक होती हैं, या उनकी बातों से पता चलता है कि नहीं जी हमें तो ये बात समझ में नहीं आई, और लड़की के तो बड़े कभी ऐसी टर्म्स यूज़ करती हैं कि ये तो इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या इसके तो बहुत पर हैं, ये तो मेरे बच्चे को काबू में कर लेगी। तो पता बेसिकली वो उनकी अपनी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन या इनसिक्योरिटी पता चल रही होती है कि भाई मेरे घर में ये नहीं चलेगी। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बिला मुबालगा सामने आने में उनको कोई कबाहत नहीं होती कि जी हम तो ये हैं, और एक होते हैं जो बहुत ही कंपोज, सिविलाइज और बहुत अच्छे से, जैसे डॉक्टर नौशीन ने बताया कि हेड टू टो इतना तैयार भी होंगे, टू मच, और मतलब टू गुड टू बी ट्रू वाला सीन होगा। कभी समझ आ जाता है, कभी ऑब्वियसली नहीं आता, टाइम लगता है। जैसे जैसे वो लड़की वालों से या लड़के वालों से मिलना शुरू करते हैं और फिर उनकी बातें सामने आती हैं कि जी मतलब झिझकते हुए पूछते हैं लड़की वाले, ऑब्वियसली जो हमारी सोसाइटी का वो है कि उनकी मदर ने आज ये बात की और हमें इस तरह से थोड़ा सा बुरा लगा। तो क्या ये बहुत ज़्यादा लड़कियां देखती भी आई हैं, या क्या ये बहुत छोटी छोटी बात पे रिजेक्ट करती हैं? एक खातून ऐसी हैं कि उन्होंने, क्या आप सही सही जवाब देती हैं? हाँ मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ आप अपनी बच्ची की जिंदगी तबाह करते। देखिए बिल्कुल इनका एक पैटर्न है जी। जैसे एक खातून है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उनको एक बच्ची पसंद आई, उन्होंने कहा कि जी अच्छा गरीब घर की भी, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना रिच वाले होते, हमें कोई मसला नहीं है, बस अच्छी बच्ची हो, मेरा बच्चा अमेरिका में ये है वो है। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैंने एड्रेस बताया, बात की उन्होंने लड़की वालों से, उन्होंने उनका एड्रेस लिया, मैं दिया, और वहाँ ड्राइवर के साथ गई, फिर वापस आई, कहती है नहीं ये तो जो जाने का रास्ता है ना उनके घर का, हालांकि वो लोग बहुत पॉश एरिया में 1500 यार्ड्स के घर पे रहते थे, लेकिन वो जाके देख के मैप चेक करके आई और फिर कहती है कि नहीं नहीं ये मुझे सूट नहीं करता, बगैर देखे रिजेक्शन हो गई।
कहीं जाने के बाद फर्स्ट टाइम में रिजेक्शन हो जाती है कि नहीं जी बच्ची आई थी तो इस तरह से वो तो हमें बहुत पैम्पर्ड लग रही है, वो तो अपनी मदर से ऐसे बात कही थी, फादर इतने नखरे उठा रहे थे और मेरे बेटे से इतने सवाल कर रहे थे। तो जब आप गई हैं तो आपसे सवाल किए जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो खवातीन अगली हैं, का वो आपको अपने लाड़ बच्चों बुरा को- लग गया तो अगली हाँ, आपके बच्चे से वो बात करने अपने करेगी। बच्चे से बात भी नहीं करने देती कि जब सब कुछ हम डिसाइड कर लेंगे तो फिर वो शहजादा गुलफाम सामने आएगा। तो ये पैटर्न बिहेवियर्स तो पता चल जाते हैं कि आप इतना कंट्रोलिंग या आप इतने टॉक्सिक या नार्सिसिस्ट हैं कि आप वो चीज़ कहते हैं कि आई एम द वन हु विल डिसाइड। उसके बाद फिर बेटे की बात होगी और बेटा भी कोई मेरा, और एक बात मैं सही सी बता दूं, मेरा बच्चा बात भी नहीं करेगा फोन पे। ओके, सारी चीजें हाथ में रखनी, इतना कंट्रोलिंग। सबसे बड़ा ट्रेड जो आपको समझ आ रहा है वो है वो कंट्रोलिंग। वो आपको हाँ। इतना अच्छा कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल और करना इतने आता प्यार है। से, मैंने कहा ना इतने कंपोज होते हैं और इतने अच्छे। हाँ जी मैं बच्ची को लंच पे ले जाऊंगी, मैं बच्ची से खुद बात करूंगी 1-2 घंटे, उसके बाद फिर देखेंगे। और उस तरह से यानी वो एक बिल्कुल अपना जब तक कंफर्म नहीं कर लेते ना कि ये बच्ची फिट इन होगी मेरी फैमिली में और इसको मैं कितने साल तक कंट्रोल कर सकूंगी। अब मजे की बात ये होती है कि कभी कभी ऐसे लोगों के साथ नहले पे ढहला भी हो जाता है। और हाँ ये भी एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आपने खुद को कैसे, अगर आप रह रहे हैं किसी ऐसे शख्स के साथ, किसी खातून के, अपनी बीवी के साथ, मर्द के साथ जो नार्सिसिस्ट है, आपको कंट्रोल करते हैं, इमोशन अनअवेलेबल हैं, आपके जज्बात को समझते नहीं है, दे हैव नो एम्पैथी फॉर यू, और आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, तो आपको उसका तोड़ कैसे निकालना है, अपने आप को ठीक कैसे करना है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें कारवान हयात से डॉक्टर अरूसा तालिब ने भी ज्वाइन किया है, हम उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि आज हम शो में बात थी नार्सिसिस्ट स्पाउस, यानी कि आपके मियाँ या बीवी में से अगर कोई नार्सिसिस्ट हो तो देखिए बाउंड्री उनके साथ बार बार कहा जाता है कि बाउंड्री सेट करें, और लोग कभी कहते हैं जिनके साथ कॉर्ड कटिंग करें, यानी कि जिनके साथ कता ताल्लुकी कर लें। हमारे मुआशरे में अगर आपके मियाँ या बीवी नार्सिसिस्ट हो, उनमें नरगिसियत हो, आप उनको छोड़ तो नहीं सकते, क्या कर सकते हैं आप? पहले तो ये कि कमेंट करें ऐसे लोगों को जो कि डील कर रहे हैं इस तरह के रिलेशनशिप्स में हैं या कि आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पे यूँ है कि आम हालात में लोगों को इंसाइट होती है कि मेरे रवैये पैथोलॉजिकल हैं, या अगर उनको कोई पॉइंट आउट कराए तो वो थोड़ा सा सुन लेते हैं, देख लेते हैं। इस तरह के लोग थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, दे डू नॉट एक्नॉलेज एनीथिंग। जब आप उन्हें बताएं भी तो वो उल्टा गैस लाइटिंग करते हैं और आप ही को इल्ज़ाम देते हैं। सो इस सूरत में मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें पर चंद स्ट्रैटेजीज़ है जो कि आपको मिडिल वे के ऊपर रखती हैं, जिनमें से कुछ हम कहते हैं कि ग्रे रॉक का आप रिस्पॉन्स दें। ग्रे रॉक क्या है कि आप जी मैं ऐसा ग्रे रॉक की मैंने वो पढ़ी थी, लेकिन समझ नहीं आई इसको कैसे तो इम्प्लीमेंट बेसिकली ये है कि आप सुनते रहें उनकी जो भी बात उन्होंने करनी है जो भी, बट आप उसको उतना इमोशनली फील करके उतने इमोशंस के साथ जवाब मत दें। यानी कि अगर वो आपको टोंट कर रहे हैं, अगर आपको टॉन्ट कर रहे हैं, अगर वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं या फिर वो आपको डिमीन कर रहे हैं, तो उसमें हम दिल में बोलें, आप उनकी सुन के उसके बाद कहें कि मैं इस कन्वर्सेशन में मज़ीद इंगेज नहीं होना चाहती। सो ये जो शट डाउन होता है ना, बिकॉज उनको वो वैलिडेशन नहीं मिल रही है ना, बिकॉज ये सारी बात ही इसलिए हो रही है कि अगला बंदा आपसे थोड़ा सा डर जाए, आपकी ईगो को मसाज हो जाए, आपकी पावर को एक्नॉलेज कर लिया जाए और आप वैलिडेट हो जाएं कि जो आप कह रहे थे वो ठीक है। सो आप कहें कि मैं इस कन्वर्सेशन में मज़ीद इंगेज नहीं होना चाहती, या आप हाँ ओके करके यू बेटर लीव दैट प्लेस। सो आपको अपने लिए मिडिल ग्राउंड बनाना है जहाँ आपकी अपनी ज़हनी सेहत को भी असर ना पड़े ना। सो इसमें बेहतर तरीका यही है कि आप अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ वो बनाएं। सेकेंडली उनको बताते रहें और अपना सर्कल बढ़ाइए। लाइक अगर आपके बच्चे बड़े हैं, समझदार हैं, या उनकी फैमिली में लोग समझदार हैं, तो उनको बताते रहें कि अब इनके रवैयों से हमारी शादी, हमारे घर के पूरे डायनामिक्स को फ़र्क पड़ रहा है। सो इनको काउंसिल करते रहें कि यू नीड हेल्प, आप चलें किसी साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से बात करिए, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास जाइए। सो अपना सर्कल ऑफ ये जो रेडार है लोगों का, इसको जिन लोगों का इन्फ्लुएंस है उनकी ज़िंदगी पे,
ऑल्दो कि वो इस तरह इन्फ्लुएंस को वो लेंगे तो ना नहीं। माँ बाप के इन्फ्लुएंस पे होते हैं ना वो लेंगे दोस्तों के नहीं। इन्फ्लुएंस पे होते हैं, वो फिर देन घोस्ट करना शुरू कर देते Exactly, हैं। हाँ, वो exactly. आपको काटना शुरू कर देते हैं। Exactly. तो ऐसे तो लोगों को स्पेशली देखा है कि वो खुद तो नहीं जा रहे होते, अलबत्ता जो उनके स्पाउस होते हैं या मियाँ हो या बीवी हो, वो दे एंड अप गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो विक्टिम इतना बन चुके होते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है, वो इमोशनली क्योंकि अनवेल हस्बैंड या बीवी की उनको वजह से। इसलिए भी जाना है कि उनको उनसे डील करने के तरीके भी तो सीखने हैं ना आगे। सो बिकॉज अभी तक तो इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई कि उनकी अपनी मेंटल हेल्थ सफ़र किया, बट आगे जाकर उनको ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि वो अपने लिए और इनको डील करने के लिए रास्ता मिडिल ग्राउंड डॉक्टर साहब, आपने कोई ऐसा केस देखा हो अपने इस पे? अच्छा, इंटरेस्टिंगली ना मैंने ख़वातीन ज़्यादा देखी। ज़्यादा देखा, हालांकि 1.5% मेल में ये ज़्यादा है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बस ख़वातीन में भी कम नहीं है। और ख़वातीन ख़वातीन में क्या करती हैं? जो दो क्लासिकल केस देखे मैंने, वो मदर इन लॉज थी जो कि वेरी डिफिकल्ट टू डील विद। उनके अच्छा, लेकिन ये मदर इन लॉ थी, ये बीवियां नहीं थी। ये बीवियां नहीं थी। सो जो अब यहाँ ये भी तो देखना है ना कि एक्चुअली हम Exactly. बात करें बीवियों की, ठीक है, ख़वातीन नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन हम बात करें कि अगर बीवी निकल आए नार्सिसिस्ट, सो या देखिए वो किसी भी रोल किसी भी रोल में आ जाती है ना। बीवी है ना, मदर इन लॉ भी हो जो है वो सकती किसी की तो है, spouse बीवी है। भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, उसकी शादी ना हुई हो, वो वर्क प्लेस में भी हैवॉक क्रिएट कर सकती है। अच्छा, हमारे साथ एक केस मौजूद भी है जुबैदा जी का, जरा हम उनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैदा जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, अच्छा, मैं जो यानी कि अपने शौहर के जो एक कहते हैं ना कि हमारी एक आइडियल जोड़ी है, लोग हमें बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो वो मेरे साथ करते हैं ना, तो मेरा दिल अंदर से इतना जल जाता है कि छोटी छोटी बातों को इस तरह से बोलते हैं कि बस जल के रह जाए बंदा इस तरह से। अब कोई मेहमान आया है, उसको ये खिलाया था, उन्होंने तो हमें नहीं खिलाया था ना ये, तो मैं कुछ नहीं बोलती, खामोश हो के क्या बोलेगा इंसान। अगर वो मैं सारी क्रॉकरी ये है, कोई भी चीज़ है, तो वो या महीने का सौदा है हमारा, मैं लेके आती हूँ, तो अब कहेंगे कि इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। तो फिर बाद में फिर खुद यानी कि ऐसे नॉर्मल हो जाते हैं कहने के बाद कि उनको कोई असर नहीं पड़ रहा, और असर पड़ता है मुझे। मैं एकदम अंदर से ऐसी हो जाती हूँ कि कहाँ जाएगा, बच्चे हैं, मैं हूँ, मियाँ है, कौन खाएगा हमारा राशन, कौन खा जाएगा आके। अगर कोई आया है तो आपने जो है उनको उसको पैसे दिए थे एक दफ़ा, आपने उसने आपको वापस किए या वो लेके ही चली गई, तो वो तुमने तो दे दी। फाइनेंशियली आपको यूं वो यूं करते हर तरीके से, इमोशनली हर तरीके कभी आप उनसे कभी आप परेशान हो कि घर के वाले हो से जाती हूँ, कभी कभी मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैं कह तो नहीं सकती ना, ना माँ बाप को बता सकता है बंदा, ना बहन भाइयों को। घर गई हूँ, अम्मी ने बड़ी खुश हो के, कभी कभी हम जाते हैं तो बड़ी खुश हुई, चलो तो खाना वाना खाया, भाई मेरा चीज़ें वज़ें लेके आया कि बहन भैया आए। घर आके मेरे बच्चे ने पूछा, आज तो आप दोनों अकेले गए थे, तो आप लोगों ने क्या खाया? क्या खाया था? वो नानी ने आलू गोश्त बनाया हुआ था, और तुम्हारे जो मामू थे वो जाके कबाब ले आए बस। तो क्या होगा बताएं कि इतनी खिदमत। और ना वो बेटा चाय बनाओ, तो आज नानी के चाय नहीं मिली, उन्होंने चाय नहीं पिलाई। हालांकि अम्मी ने कहा, ताने बहुत मारते हैं। अम्मी ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक पी लो, गर्मी है ये वो, तो पी ली। हाँ हाँ, जो आप बोलेंगी वो, जो आप बोलेंगी, यानी कि इतने अच्छे तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इस तरह से दिल जलाते हैं, ऐसी बात कहेंगे कि बस। आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? 25 साल हो गए मेरी शादी। आपने 25 साल में वैसे ऐसे आइडिया हो जाता है कि कभी वैसे आपने उनसे, आपको पता चला कि मैं इनसे ये बात कर सकती हूँ, ये बात मेरी समझ जाएंगे? हाँ, कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम समझते हैं वैसे। और एकदम से चीख के जवाब देना, नहीं तुम गलत कह रही हो, ऐसा थोड़ी होता है, यूँ नहीं होता। तो क्या बोलेगा इंसान, खामोश होकर फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि चलें छोड़ें, रहने दें। अब मैं कहती हूँ मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। फिर छोटी छोटी बातों को समझाना कि ये कपड़े सिलवाएं तुमने, तो तुम उस वाले टेलर के यहाँ क्यों गई थी, उसने पैसे ज़्यादा लिए होंगे। तो मैंने कहा नहीं तो तुम, मुझे लगता है आपके मियाँ कंजूस हैं। कंजूस नहीं है। अब मैं मेकअप कर लिया, मैंने कहीं जा रही हूँ मैं, तो मुझसे कहते हैं कि इतना हल्का मेकअप क्यों किया, ज़रा डार्क मेकअप करो। मैंने कहा मैं कोई शादी में थोड़ी जा रही हूँ, किसी के आम मिलने के लिए ऐसी मेकअप होता है। अच्छा चलो ठीक है, सही। अब ये कपड़े पहने हैं तो ये कपड़े क्यों पहने, ये कपड़े अच्छे नहीं लग रहे तुम्हारे पर। यानी वो हर चीज़ में मुतमईन नहीं होते जल्दी। हाँ, मुतमईन नहीं होते किसी भी चीज़ से। यानी कि मुझे लगता है वो मुझे जैसे एक तंजिया कांस्टेंट आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं, आपको फील होता है कि हर तरीके से। आप जब खाना बनाए उसको अप्रिशिएट करते हैं? कभी कभी करते हैं और कभी कभी जो है नहीं करते हैं। कभी ये होगा कि अगर इसमें नमक मेरा कुछ कम लग रहा है, हालांकि मैं खाना पकाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ कि देगा चढ़ा के रख दूँ, लेकिन कभी कभी मेरे खाने में भी ऐसे नुक्स निकालते हैं। लेकिन फिर मैं बस, कोई मेहमान आया, मैं किचन में खड़ी हूँ कि आके बंदा पूछता है ना कुछ लाना तो नहीं है, लेकिन जानबूझ के उठ के नहीं आएंगे,
अब मैं किचन में खड़ी हूँ, फिर मैं आवाज़ दे के बुलाती हूँ कि कोई आया है तो कम से कम कोई चीज़ दे। अच्छा घर में नहीं रखी हुई क्या, ख़त्म हो गई वो चीज़। तो ऐसे कि मैं आपको बस छोटी छोटी अच्छा, ये भी बातें। ना, क्योंकि ऑफ कोर्स एक टाइम आता है कि ख़वातीन भी थोड़ा जिच ज़्यादा जल्दी होने लग जाती है। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है कि क्या आपको सोल्यूशन इसका लगता है? ऐसा लग रहा है कि पैटर्न नहीं है इनका, कह रही है कभी कभी हाँ। जी कभी कभी कहते हैं कि तुमने क्या किया हुआ है, कभी कभी खाने में से नुक्स घर पे होते हैं, दस्तयाब होते हैं आप लोगों को, जब आप लोगों को चाहिए होता है कि जाना, तो वो होते हैं वैसे आपके हाँ, पास? होते हैं, बता के लेकिन भी वो जाते होते हैं। हैं तो फिर हमारा दिल ही जलता रहता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो जैसे अरूसा ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप ब्लॉक्ड केयर दें, मतलब आप किसी की हर बात को महसूस करने मत बैठ जाए ना, तो वो तो हमें अपने अंदर क्रिएट करना है। स्ट्रेस यही होता है, अगर आपने स्ट्रेस से बचना हो तो दुनिया तो आपको स्ट्रेस देगी, आप स्ट्रेस ना लें, ठीक है। कोई आपको ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं पकड़ा सकता। अगर आपको कोई एक तोहफा दे रहा है और आप तोहफा ना लें, या कोई चीज़ आपको दे रहा है आप डिक्लाइन कर दें, तो ठीक है आपने कर दिया। इसी तरह कोई स्ट्रेस दे रहा है तो आप वो स्ट्रेस मत लें। अब वो कभी कभी कह रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं है, तो आप परवाही नहीं करें, आप देख रहे हैं कि खाना तो वो खा रहे हैं। अगर कोई बंदा खाना खा रहा है, बच्चे खाना खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो बस ठीक है। मतलब अगर आप उस शख्स की बात को इतनी तवज्जो देंगे कि उसका एक एक जुमला आप भी अपने दिल पे ले लेंगे, तो जाहिर है हम हर्ट हो जाएंगे ना। तो ये बात तो है। यानी कि आप यहाँ पे वो जो बाउंड्री आपको मेरे ख्याल से सेट करनी, वो यहाँ पर है सबक कि मैंने कितना सुनना है। जैसे उन्होंने कहा ना कि आपको कुछ चीज़ें वो होती हैं कि ये नहीं बोल रहा, ये इसकी बीमारी बोल रही है। कई जगहों पे वाकई मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ पे अपना पीस बनाना पड़ता है। इमोशनली डिटैच कुछ चीज़ों के लिए हमें करना पड़ता वो है। कैसे हो सकते हैं ये बताएं? उसमें यही है कि उसको लेट गो करें समटाइम्स, क्योंकि अगर जो प्योर नार्सिसिस्ट है, जो कि इनके केस में हमें लग नहीं रहा, जो कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ही इज़ नॉट अ प्योर नार्सिसिस्ट, तो नार्सिसिस्ट के केस में यही होता है कि उसको हम लेट गो करें, फॉरगो करें, और जो भी हमारी कम्युनिकेशन है हम उसको जो है वो इस तरह रखें कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट, ड्रैग ना करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि उससे ये होता है कि ज़ाहिर है वो उसकी ईगो को तस्कीन मिलती है और फिर वो आगे बात जो है वो दूसरी तरफ चली जाती है, और जो वो चाहते हैं कि वो ड्रैग हो, आर्ग्यूमेंट्स में जाएं, अननेसेसरी जो झगड़े होते हैं घर के, और इस तरह से यानी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला। जैसे बीवी या मियाँ कुछ, अगर आपका मियाँ या बीवी नार्सिसिस्ट है तो आपको जैसे होता है कि अगर आप मोहब्बत करें तो अगला भी आपको मोहब्बत का जवाब दे। ये तो somehow जो सामने उनके पास देने के लिए नहीं होती है। अब वो एक बेट्रेल भी है, वो जो मोहब्बत का मन मारना होता है, वो कैसे, जो आपने इमोशनल डिटैचमेंट के वाले से बात की, तो ये कैसे करेंगे कि देखिए आप इमोशनली फील नहीं करें, क्योंकि अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं अपने मियाँ से, बीवी से, तो आप फील करेंगे, बिल्कुल आप रोएंगे, आप ऐसे रात जागेंगे। इसके लिए बड़ी ना ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एकदम से नहीं होता। और आम जो ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हमारे यहाँ की आम ख़वातीन या आम घरेलू मर्द हजरात जो होते हैं, उनके लिए ज़रा काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है ये चीज़। उसके लिए आपको फिर ये है कि अपनी हेल्दी हॉबीज़, अपना सोशल सर्कल, इन सारी चीज़ों के थ्रू यू विल हैव टू अपना फोकस उससे हटा के आपको ऐसे थोड़ा मन तो मारना ही है। एक पॉइंट और भी हम ऐड कर सकते हैं, वो ये कि हमें क्लासिकली समझना ये है कि नार्सिज्म जो है ना 5-6 बड़ी ट्रेट्स का नाम है ना, जो सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है ना वो ये लैक ऑफ एम्पैथी है। वो बंदा अगले बंदे की फीलिंग्स को, उसके एहसास को, महसूसात को फील ही नहीं कर सकता। सो जब आपको ये पता चलता है ना कि आगे मेरे एक ब्लॉक दीवार है और मैं दीवार के ऊपर रोऊं, हंसूं, कुछ करूं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो काइंड ऑफ फिर मुझे अपना रवैया, अपना रिएक्शन टू दैट रिस्पॉन्स अपने आप को ट्रेन करना है। सो जो मुझे सबसे डिफिकल्ट लगता है इसमें वो यही पॉइंट है कि जो एम्पैथी का ना होना, कि अगर मैं इसकी जगह होता या मैं ये जुमला बोल रहा हूँ, उसको अगले को कैसा महसूस होगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो मेरी बीवी हो, बच्चे हों, माँ बाप हों। जब आपकी ये फीलिंग नहीं है ना, आप देखें हम इंसान इसी वजह से हैं शायद कि हम अगले बंदे का लिहाज करते हैं उसका थोड़ा सा। सो जहाँ पे ये चीज़ आती है तो वो डिफ़िकल्ट होती है, और इसी वजह से ना शायद इनके ट्रीटमेंट्स भी डिफ़िकल्ट हैं, इनका थोड़ा सुधरना भी उतना मुमकिन नहीं होता। और ये जो घाव है ना ये सारे इमोशनल हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि मेल मेंबर इज़ अ नार्सिसिस्ट हियर, तो फीमेल्स वैसे ही दे आर वायर्ड टू बी मोर इमोशनल देन मेल्स। सो एक तो वो वायरिंग का फ़र्क है कि दोनों की 20 to 80% का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद वहाँ पे नंबिंग है ना, वहाँ पे फीलिंग ही कोई नहीं है अबाउट योर ओन थिंग। सो वो जो आम औरतों को 10-20% जवाब मिल जाता है इमोशंस का, वो भी नहीं मिल रहा। वो भी उनको सिर्फ व्हेन दे गिव देम इन प्लेट के उनको। डॉक्टर वजाहत, मैं चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वजाहत, प्लीज आइए मेरा ज्वाइन कीजिए। हाँ जी,
जी, जी, तो मैम। उनको खुशी और उनको वैलिडेशन के साथ उनकी कुछ तारीफ़ों के साथ मिक्स करके अगर कोई चीज़ मिलती है तो शायद उनको समझ आती है। वो जैसे डॉक्टर साहब ने बात भी ना, क्योंकि मैं चाह रही कि अब हम जरा, क्योंकि हमारे सेकंड हाफ में हम जरा सोल्यूशन की तरफ भी आए कि एक तो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले बात की थी क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है उसको तारीफ सुननी है, उसको खुशामदें बहुत अच्छी लगती हैं। आप उसकी तारीफ करें, आपने कोई काम निकलवाना है, ठीक है, तो अगर जैसे कि आपको पता है कि जी मेरे घर, मैंने बहुत सारी खवातीन को देखा है जो सालों से इस बात पे रो रही होती है कि मैंने मियाँ से कहा था सामने वाली दीवार पेंट करा दें। आप देखेंगे मियाँ इधर खर्च करें, उधर खर्च करें, अपने पे खर्च करें, नई शर्टें आ रही हैं, सब करी, वो दीवार पेंट नहीं हो रही जो उसको सबसे ज़्यादा बॉदर कर रही है कि मेरे घर में एंटर होते साथ औरतों को शौक है ना घर बनाने का, तो वो उस पर ही चढ़ी। तो आप उसको फिर, मेरे दिन में वो एकदम मिसाल है कि आप उसको फिर किस तरीके से तारीफ ही करके कि आप पे कितनी अच्छी शर्ट लग रही है ना, तो सोचें इस जब घर में वापस आएंगे तो घर भी खूबसूरत होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट ना। तो और दूसरी बात उन्होंने कहा एक तो एम्पैथी नहीं होती। डॉक्टर साहब तारीफ करनी है इनकी, इनमें एम्पैथी नहीं होनी, तो देखना है कि आप ब्लॉक वॉल के सामने खड़े हुए हैं और आपको क्या करना है। अगर आप देखें आप रिलेशनशिप से निकल भी नहीं सकते, मियाँ या बीवी आपका नार्सिसिस्ट है, खुद को कैसे ट्यून करना है, अपनी ट्यूनिंग अब चेंज करनी है ना। गुज़श्ता 5 साल में बड़ा काम हुआ इस पे, लोगों को ये वर्ड पहले तो पता चला और थोड़ा अब्यूज़ हुआ, फिर हर शख्स चलता फिरता नार्सिसिस्ट नजर आने लगा, फिर लोगों ने इसको मजीद पढ़ा, शोज देखे और पता चला नहीं कि नार्सिसिज्म सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो कंबाइन है, बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके बनता है, जिसमें सबसे बड़ा जिस तरह बात हो रही थी लैक ऑफ एम्पैथी और सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी, कि ये दोनों सब साथ आ जाती है ना तो जुल्म जब स्टार्ट होता है। अगर लैक ऑफ एम्पैथी अगर ना भी हो और अगर आप रह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश्क दिमाग के इंसान होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसके साथ आप सुपीरियर कॉम्प्लेक्सेस और ग्रैंडियोसिटी जब आ जाती है तो फिर आदमी बड़ा ख़तरनाक हो जाता है। और आप यकीन करें मदिया, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, नार्सिस को डील करना बहुत आसान है अगर आपको हुनर आता तो। और इसके लिए आपको खुद भी तो इमोशनली स्टेबल होना पड़ता है ना, क्योंकि इमोशनली आप इतने आप घाव खा चुके हुए होते हैं, खुद ही को होना पड़ेगा। अगर खुद नहीं हो सकते, अगर आपके इमोशनली आप स्टेबल नहीं है, आपको डेस्टिनेशन नहीं पता कि अगर जो अब मैं किसी को कुछ कहता हूँ कि नार्सिस को डील करने के लिए आपने ये 3 काम करने हैं और 2 हफ्ते करने हैं, वो कर ही नहीं पाता क्योंकि वो खुद इतना अनस्टेबल होता है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर 2-3 हफ्ते अगर आप काम कर लें, मसलन सबसे पहले तो उस टायर की हवा निकालने की कोशिश करें, जो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा, देन यू विल फाइंड इट आउट कि इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है ये। जो और वो ब्रेक के बाद देख लेगा हमारा आखिरी सेगमेंट, और मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लोगों की रहनुमाई भी बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छा, जो हम फंस जाते हैं इन अ वे कि इमोशनली आप इतना अटैच्ड होते हैं इस आदमी से, और क्योंकि आप उसके उस वर्जन से मोहब्बत कर रहे थे जो कि पहले होता है, वो जब बाद में वो चेंज हो जाती है या हो जाता है तो वो नहीं रहता, तो फिर कैसे अपने आप को ये समझाएं कि हाँ भी लाइक वो भी मूव ऑन, क्योंकि अगला बंदा तो मूव ऑन कर चुका है, आप अभी भी उसी पुरानी मोहब्बत वाले पैटर्न में। इंसान की नफ्सियात ऐसी है कि जो शख्स पहले जाता है और जिसको छोड़ा जाता है वो ज़्यादा डैमेज होता है। अगर मैं महफिल पहले छोड़ के चला जाऊं तो मैं अपने लिए बड़े मज़े के एक्सक्यूजेस बना सकता हूं, लेकिन जिसको मैं छोड़ के जाऊंगा ट्रॉमाटाइज तो वो होगा ना। तो जब रिलेशनशिप में आदमी को छोड़ा जाता है और जो छूटता है उसको ज़्यादा ट्रॉमा पड़ता है, वो इमोशनली अनस्टेबल रहता है, फिर उसको ज़्यादा चेजिंग की तरफ जाने का दिल करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी को छोड़ता हूँ और मैं छोड़ के निकल गया, क्योंकि मैं तो पहले ही प्लान कर चुका हूँ ना, मेरी तो मस्जिद पहले बन चुकी है, एक टांग हटा के दूसरी टांग फंसाने के लिए, तो मैं तो स्टेबल हूँ। लेकिन जिसको मैं ये डिजास्टर दूंगा, जिसको मैं बिल्कुल खुली छत के नीचे छोड़ूंगा, वो क्या करेगा, वो फिर मुझे मिस करेगा, वो मेरी चीजों को, मेरी आदतों को। सबसे बड़ी बात जो आप टाइम के साथ सुबह से लेकर रात तक अच्छा बुरा सुनते हैं, बात औक़ात तो लोगों को गाली सुनना भी अच्छा लगने लगता है, जो हालात होते हैं। स्टॉकहोम सिंड्रोम में यही होता है कि जब तक आपका दिलदार आपको 2-4 बातें ना सुनाए, आपका पेट नहीं भरता। आपसे वो टॉक्सिक रवैया, आपसे वो बेरुखी ना करे, वो प्यार आता है। और बात औक़ात ये भी होता है कि ये इतना अच्छा क्यों चल रहा है, अल्लाह खैर करे, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ तक बात आती है। आप जब पेशेंट्स की बातें सुनते हैं ना, तो हम तो रजिस्टर कर रहे होते हैं, हमें पता चलता है कि पेशेंट का क्या क्या दिमाग बेचारों का वो पहुंचा दिया जाता है और कहाँ तक पहुंच जाते हैं कि वो लोग गाली सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत अच्छा बने हुए होते हैं तो भी उनको कोई ना कोई धड़का लगा हुआ होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई शख्स इतना अच्छा चल सकता है? इसका मतलब है, और लोगों को होता है कि वाकई अगर ये इतना अच्छा बना है, इसका मतलब है क्योंकि तूफान का पेश खैमा है, क्योंकि आगे कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। इट्स अ साइन ऑफ एंजाइटी, बट या इट इज लाइक दैट। हाँ, ये बिल्कुल लोगों को ऐसी परेशानी थी। डॉक्टर साहब, इमोशनली डिटैच हम कैसे करें? वो जैसे हम कॉर्ड कटिंग तो हम कर नहीं सकते कि जी आप कॉर्ड कटिंग कर ले और आप नहीं, हम तो नहीं हो सकते। इमोशनली डिटैचमेंट ताकि तकलीफ कम हो,
देखिए, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, माइंड सेट बनाना पड़ता है, ठीक है। और माइंड सेट तब बनता है जब आप उस वक्त उस कंडीशन में मौजूद ना हो, यानी जिस टाइम आपकी एक्टिव कोई गुफ्तगू हो रही है और एक्टिव लड़ाई हो रही है, तो तब तो माइंड सेट उस टाइम तो नहीं बनेगा। अच्छा, तो ये भी है कि जब आपके मियाँ नार्सिसिस्ट है, बीवी नार्सिसिस्ट है, उससे बहस ना करें। जी, एक आप तो ये बहस चीज़ नहीं करें, बहस बिल्कुल नहीं बहस नहीं करें, क्योंकि आप वो तो आपके हक में जाएगी ही नहीं। जी, आप उससे बहस नहीं करें, बल्कि आप उसको इस तरह से उससे बात करें कि कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने की तरफ जाए, ठीक है। आप उसको, जैसे उरूसा ने इतना अच्छा बताया कि आप कहें हाँ ठीक है, ओके, वो कह रहा है मेरे से अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो दुनिया का बेस्ट सर्जन हूँ, या मैं तो दुनिया का बेस्ट टीचर हूँ, ठीक है। तो आप उसको ये नहीं करें कि आप उतना वैलिडेट कर रहे हैं, बल्कि आप कहें जी हाँ जी ठीक है। मतलब आप जब इस तरह करने की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो वो बातें आपके दिल के ऊपर नहीं उतरेंगी। देखिए, वो एक तो मैनिपुलेट करेगा आपको, एक अपनी तारीफ करेगा, और दूसरे उसको एम्पैथी नहीं होगी। जब उसको एम्पैथी नहीं होगी, तो आप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, या आप उसके लिए बहुत कोई फीलिंग्स, सॉरी आपकी बात काट रही, लेकिन बड़ी फनी सी एग्जांपल ज़हन में आ रही है कि जैसे पंजाबी फिल्मों के गाने नहीं होते थे कि जो हीरो है, जो सुल्तान रही है, वो यूं गुस्से में खड़ा होता था, वो जो हीरोइन है उसके पीछे घूम रही सुल्तान रही है गुस्से में खड़े में। तो एग्जैक्टली वो वाली चीज़ है कि उसको समझ में नहीं आ रही, वो कूदियां मार मार के खेत खराब कर दिया उसने। हाँ, जी, वो गुस्से में खड़े हुए, बिल्कुल। हाँ, वो मीडिया से भी तो पहुंचता है ना। हाँ। मीडिया से भी आम इंसानों में ये चीज आती है कि किस तरह रिएक्ट करना है। तो एक जो हीरो है, अब वो नार्सिसिस्ट तो हीरो बना हुआ है, वो तो अपने आप को समझ रहा है कि मैं हीरो हूँ जिंदगी का। मैं अब सोच रही हूँ कि हमारी तो वाकई, आपने मीडिया की बात की, हमारी तो शायरी में भी वो महबूब, अगर आपका नार्सिसिस्ट हो, जैसे वो मोरा से, वो राग राखो माज मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी। क्या अच्छा आप वाकई से शायरी पढ़े तो मनाने में गुजर गया, मनाने में, जी जी हाँ, ये एक अच्छी फैंटेसी है कि इसको मनाते रहो। और आप महबूब को नार्सिसिस्ट खुद बना रहे हैं, उसकी इतनी तारीफें कर रहे हैं, इतनी शायर जो हैं वो पकड़ के अपने महबूब की इतनी तारीफें कर दी कि सर पे चढ़ गया महबूब का तो सर साथ में। मैं ऐड करूंगा कि नार्सिसिस्ट को बेसिकली तारीफ इतनी रास आती नहीं है। या तो अगर आप शरीफ आदमी की तारीफ करें सुबह से लेके 2 बार, वो तो बड़ा खुश होगा, उसको तो अच्छा लगेगा कि मेरा महबूब मेरी तारीफ करता है, वैलिडेट करता है, मुझे सुबह कॉन्फिडेंस दे देता है, उसका दिन अच्छा गुजर जाता है। लेकिन अगर कोई नार्सिसिस्ट है और अगर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, या भी आप बात कर रही थी बहस वाली, ये तो उनकी ऑक्सीजन है, बहस करनी वो जो नार्सिसिज्म है वो पलता ही बहस पे, जिस तरह बैटरी चार्ज होती है चार्जर की तरह, अगर आप उसे बहस करेंगे वो तो इतने मजे लेगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो इतना बहस करता है, इतनी प्यारे तरीके से बहस करता है। बहुत जैसे आपने बात की ना, अब बहुत सारे होते हैं, जैसे एक तो वो आपकी टाइम की कदर भी नहीं करते, वो आपकी कदर भी नहीं कर रहे होते, देन वो आपको घोस्ट कर रहे होते हैं, वो बहुत सीक्रेटिव चल रहे होते हैं, एंड एट टाइम्स जो नार्सिसिस्ट होते हैं आपको चीट कर रहे होते हैं, और अगर खुदा ना खासा ये पकड़े जाएं तो ये और दिलेर हो जाते हैं, वो भी आप पे डाल देते हैं। 3 मिनट पहले ये होगा कि मैंने तुम्हारे मोबाइल पे फला चीज ये देखी और तुम मुझे धोखा दे रहे हो, समझ लो कहानी स्टार्ट यहाँ से। और 3 मिनट के बाद ये होगा आई एम सॉरी, गलती मेरी, मैंने तुम्हारा मोबाइल देखा, जाने भी नहीं देगा ना, एंड यहाँ पे होगा 3 मिनट की कहानी। अब आप खुद ही बना लें स्क्रिप्ट, एंड ये होगा कि आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारा मोबाइल देखा। जो तकलीफ है तो वो और तकलीफ में आ गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसा गेम करेगा, तुम्हें क्या पता, मुझे तो पता है, तुम्हें ये हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें पता है ये कौन है। आपने वो जो आपने बताया ना, 3 तरीके आपको बताने के ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि भाई देखें बहुत जरूरी है कि आप सीखें, आप खुद सीखें अपने आप को, बजाय कि अपना मेंटल पीस बर्बाद करें, सीखें। छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मेरे साथ कमल भी मौजूद है, जरा हम कमल से उनके बारे में भी जान लेते हैं, और उसके बाद फिर हम, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, सो अब हम कुछ डीलिंग की तरफ चले जाएंगे कि आपने इनको डील कैसे करना है, और अब ज़्यादा बेहतर तरीके से कैसे हो, तो आपने बजाय कि आप इनके कंट्रोल में हो जाए, आपने इनको काबू कैसे करना है। जी अस्सलाम वालेकुम कमल। वालेकुम सलाम। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, लेकिन जो भी कुछ करते हैं ना वो इस तरीके से जताते हैं कि इंसान का खून जल जाए। ख़ास करके मेरे माँ बाप पर आ जाते हैं, भाई पर आ जाते हैं कि अपने माँ बाप के घर पे इस तरह कपड़े पहने थे, इस तरह शॉपिंग की थी, कभी इस तरह रेस्टोरेंट में गए थे, इस तरह मुझे इतना टॉर्चर करते हैं ना कि बस मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि आपकी ज़िम्मेदारी, आप हस्बैंड हैं, आप करें, लेकिन
एक दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो यही रिपीट करते रहते हैं। इतने मतलब साइको हैं या क्या है वो मैं बर्दाश्त करती हूँ। जताते रहते हैं कि देखो, हाँ। जताते रहते हैं। अम्मी के यानी घर कि गई कि थी, आप मैंने तुम्हारी जिंदगी में बस किया। मैं कर रहा हूँ। कभी माँ बाप के घर पे नहीं खाया, माँ बाप के घर पे अच्छा नहीं पहना। भाभी ने सूट देखा था, मैंने कैसा दिलाया है, बताया उनको कहाँ से दिलाया है। यानी इस तरह टॉर्चर करते हैं लफ्ज़ से कि मेरा दिल ऐसा चाहता है कि मैं इनसे कोई चीज़ ना लूँ, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊं। सब कुछ बर्दाश्त नहीं होते। उनके जो लफ्ज़ होते हैं ना, इस तरह होते हैं कि दिल चीर जाए बंदे का, कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ। कभी आपकी भाभी के भाई ने भाभी को दिलाए इस तरह कपड़े, कभी आपके भाई ने अपनी भाभी को, आपकी भाभी को दिलाए इस तरह। यानी हर चीज़ में मेरे घर वालों पे आते हैं। मेरे भाई, मेरी माँ, अम्मी, मेरी भाभी, मेरी फैमिली पर आ जाते हैं। और अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है ना, तो फिर मेरे घर वालों पे इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इतनी गालियाँ पड़ती हैं। मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मेरे घर वालों पर आ जाते हैं। यानी मेरी फैमिली की तरफ से टॉर्चर करते हैं ज़्यादा। ये चीज़ है। अब जैसे ये डॉक्टर साहब ने कहा था गाड़ी का, तो मुझे अम्मी के घर आए लेने के लिए, तो रेंट की गाड़ी थी वो, लेकिन बार बार 3 दिन तक वो मुसलसल घर में ये टॉपिक रहा है। गाड़ी देखी थी आपके भाई ने, कितनी बड़ी गाड़ी लाया था मैं, भाभी ने देखी थी मैंने कैसा रखा हुआ है आपको, कभी इस तरह रही हो अपने माँ बाप के घर में। तो वो लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि बस दिल ज़ख्मी हो जाए। ये किस तरह इंसान बर्दाश्त करेगा? ये नहीं समझते कि मेरी तो जिम्मेदारी है, बीवी पर लगा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, तो वो तो है, लेकिन मुझे माँ बाप की तरफ से जो है ज़ख्मी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है और ये फिर कैसे ये फील करना कैसे कम करेंगे? सो इसमें प्रीडोमिनेंटली ये फील हो रहा है कि वो इनको इन्फीरियर दिखाना चाहते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाना, और जो कि हॉलमार्क भी है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। सो इसमें यही है कि अगर हम चूँकि रेमेडीज़ और उसको देखेंगे तो थोड़ा सा पीछे जाएं, रूट कॉज को देखें कि कोई भी इंसान नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब बनता है, क्या क्या व्हाट इट टेक्स, जेनेटिक एंडावमेंट है, कुछ ना कुछ माहौलियाती क्या वो बचपन है, में ट्रॉमा होता है जो और ऐसे ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, अब्यूज़, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। और फिर जहाँ बच्चों पे बहुत क्रिटिसिज्म किया जाता है, बच्चे एज अ डिफेंस ये वाले बिहेवियर्स अपनाते हैं जिसमें एग्जैजरेटेड सेल्फ ईगो हो उनकी और इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम्स हो। सो आइडियली तो उनकी सेल्फ स्टीम लो है ना जिसको, सो कहीं ना कहीं आपको। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जैसे ना नार्सिसिस्ट को अपनी तारीफ सुनी होती है, तो अगर मुझे लगता है कि माएँ भी अपने बच्चों को नार्सिसिस्ट बना रही है, उसको बार बार हर चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करे, वेरी गुड, वेल डन, जो मेरे बेटे ने किया तो कोई कर नहीं सकता। क्या आप तो ये ऐसी सुपर आदत है हीरो जिससे हम हैं बच्चों को और नार्सिसिस्ट बना रहे हैं? आप तो सुपर हीरो हैं, आप तो बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह सबसे ये कर best लेते है, हैं। हाँ। सो यू नो आप आइडियलाइज तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, आइडियलाइज एंड फ्यूल भी कर रहे हैं वो बिहेवियर्स कंटिन्यूसली। यानी कि जब माँ बाप भी बहुत एक्स्ट्रा, Exactly. एक तो मैं ये नहीं कह रही तारीफें ना करें, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मैं तारीफ नहीं की तो हमें लेनी ही आती तारीफ, लेकिन एक्स्ट्रा तारीफें करके ना आप बच्चे का दिमाग खराब कर देते सो हैं। एक्स्ट्रा यकीनन जो चीज़ है, जस्ट है, आपने कोई कामयाबी हासिल की है, कोई क्रेडेंशियल्स है, बट आप उसको ये कहते हैं आप दुनिया में बेहतरीन हो गए, या सो यू नो अगर आप कराची में बेस्ट हैं तो इसको इसी पे लेवल पे रहने दें, स्कूल में बेस्ट हैं तो वहाँ रहने दें। मेरे पेरेंट्स को रीजन कहते हैं तुम बेस्ट हो बेटा, कुछ भी तुम बोला आई एम द बेस्ट। I am the best. मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मैंने कहा ये तो बजाय कि आप बच्चों को हम्बल बनाया, अगर आप हर जगह बोलें कि आई एम द बेस्ट, तो वो काइंड ऑफ वो अपने अंदर रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, उनको इम्प्रूव कैसे होना है, बेस्ट कैसे अच्छा हो सकता हाँ, है, बेस्ट तो इज द अल्टीमेट ना। परफेक्शन में तो फिर कोई मार्जिन नहीं है ना बेहतरी इम्प्रूव का। कैसे कराएंगे, कल को उनकी कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिनको इम्प्रूवमेंट। और इन रवैयों में भी यही ज़्यादा देखने में आता है ना कि ही फील्स कि मैं आई एम द सुपर, आई एम द अल्टीमेट, उससे ऊपर इनको क्या करना चाहिए? सो कितनी शादी को टाइम हुआ? 13 साल हो गए 13 साल हो मेरी गए। शादी सो को। अब आपको उनका रवैया और पैटर्न समझ आ गया है, बिल्कुल उनकी समझ आ बिहेवियर गया। समझ आ गए। बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा तो मैडम बताएंगी, साइकोथेरेपिस्ट है, खामोश बट रहती हूँ मैं। उसमें बेहतर यही है कि जो आर्ग्यूमेंट का टाइम है उसको कम कर दें, और वो इस तरह के अपनी वीकनेस भी ना शो करें ना कि उनके रवैयों से आपके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। सो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमें ब्लॉक करना पड़ता है किसी तरीके से, कि अपने आप को शेप में रखते हुए कि आपको फ़र्क भी ना पड़े, एटलीस्ट उनको दिखे नहीं, बिकॉज दैट फ्यूल्स हिम ना, कि ये उन्हें तकवीयत मिलती है इस चीज़ से। सो बाकी नहीं। जी देखिए, एक तो मुझे बहुत अच्छी बात लगी, इन्होंने शुरू करते ही कहा मेरे शौहर बहुत अच्छे, ठीक है, तो वो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जो था ना, वो ये भी बता रहा है कि आप दिल से तो उनको पसंद करते हैं। तो आप ऐसी क्या खूबियाँ उनकी और हैं जो आप पसंद करते हैं? खूबियाँ ख्याल रखते हैं, सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, शॉपिंग कराते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो इस बात पर आ जाते हैं क्या माँ बाप के घर पे आपने किया था, जताते हैं। माँ बाप के घर पे इस तरह के अच्छे कपड़े अच्छा, अगर पहने आप थे। कह दें कि हाँ मैंने नहीं किया था,
नहीं किया तो फिर वो खुश हो जाएंगे। बस तो बस। अगर ये हकीकत है, अगर मतलब मैं तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड सोल्यूशन दे रही हूँ कि अगर ये वाकई हकीकत है जी। तो आप एक दफ़ा उनकी हकीकत मान क्यों नहीं लेती, और अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर जाहिर है कि वो एक बात को गलत कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये हकीकत है, ये ऐसा हकीकत हुआ है? जी, वो बोलते हैं इस तरह। नहीं सॉरी, ऐसा होता है कि आपके माँ बाप के घर पे ये चीज़ नहीं थी और शोहर ही के घर पे ऐसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप के घर पे भी सब चीज़ें मिली थी, सब कुछ अच्छा था माशाल्लाह, अच्छी फैमिली से है। लेकिन वो हस्बैंड ये कहते हैं बस अब मैं हूँ। एक किसी महफिल में भी जाते हैं ना, तो किसने देखा कि आपने कभी अप्रिशिएट ना किया हो उनको? नहीं, मैं करती हूँ, उनको अप्रिसिएशन मिली नहीं तो वो फिर आपको बता के करवा रहे हैं, आपसे ले रहे बता हैं? के करवाते हैं। अच्छा, अपने बहन भाइयों की भी हेल्प करते? मैं नहीं, वो आपके शौहर जिस तरह आपकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो क्या उनकी पर्सनैलिटी का ये स्टाइल है? अपने माँ बाप की और हाँ, बहन माँ बाप भाइयों की भी करते हैं, बहन भाई की भी करते हैं। ठीक, उनको भी जताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया? जी। अच्छा, अब उनको उनका भी इतना ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो यही है। वैसे अच्छे हैं लेकिन जता के करते हैं। जो भी अब जैसे चाय के कप, एक छोटी सी बात है, फैमिली में चाय के कप आते हैं, जब भी वो चाय मैं पीती हूँ, ये इतने महंगे कप में लेकर आए थे, कभी इतने महंगे कप में चाय पी है, तो इस तरह टॉर्चर करते हैं। अच्छा, टॉर्चर आप इसको क्यों कह रही हैं? मतलब देखिए, वो आपको सिर्फ बता रहे हैं ना कि ये एक दफा आप उनकी खुल के तारीफ कर दें। मैं आपकी जिंदगी में आई तो आपके नसीब खुले, देखिए, ताकि बिल्कुल आप भी कह दें जी, आप उनसे कहें कि मैं जो सब कुछ जो आप सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं वो बहुत काबिल सताइश है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। मगर मेरे भाई भी अच्छा रखते हैं इस लिहाज से। ठीक है, आप अपनी पॉइंट भी कहें, मगर उनकी वो अगर कहना चाह रहे हैं, एक इंसान बार बार कहना चाह रहा है तो गालिबन आप उस तरह से ओपनली शायद नहीं कह पाए। अगर मैं जैसे अपनी फैमिली की तारीफ करूंगी कि भाई ने अब मजे की बात बताऊं आपको, डॉक्टर वजाहत ने बैठते ही कहा था कि नार्सिसिस्ट लोगों को हैंडल करना बहुत आसान है। तो मैं आपको भी यही कहूंगी कि अगर वो शख्स सिर्फ तारीफ चाह रहा है, आप तो तारीफ करके पता नहीं अपने लिए क्या क्या आप ख्याल तो कर रहे हैं ना, आप कितने अच्छे, मुझे घर भी दिला दें, आप कितने अच्छे हैं, आप कोई बड़ी चीज का मुतालबा करें। आप ये देखिए कि आपका ख्याल करें। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ख्याल भी नहीं करते, कि जैसे बोले में एम्पैथी नहीं होती, वो आपको ख्याल कर रहे हैं, वो ये भी नहीं देखेंगे कि खाना भी खाया कि नहीं खाया, वो कहते हैं मेरी बला से। तो वो जो मेरी बला से वाले लोग हैं ना, एक तो उनको कंट्रोल कैसे करना, और आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी देखो, अगर ये शादी 2 साल पहले हुई होती तो मैं इसकी बिल्कुल डिफरेंट रेमेडी देता। फिर मैं आपको लड़वाने का मतलब सिखा के 1 to 1 खड़ा करा के फिर हम उसको नीचे की तरफ लेके जाते। लेकिन 13 साल के बाद शादी में बड़े फिक्सेशंस आ जाते हैं, और फिर शादी के स्टेक्स बड़े हाई होते हैं, बच्चे हैं ये, तो हम फिर आपको वो मशवरा नहीं दे सकते। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अपने इमोशंस को इन बातों से डिटैच कर लो। सबसे आसान, जिस तरह हम पेशेंट की इमोशन से डिटैच होते हैं ना, हमारे पास 8 पेशेंट रोज आते हैं, 8 कहानियाँ होती हैं, लेकिन हम उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, चाहे जितना अच्छा ट्रीट कर लें। जब आप ये समझ जाओगे कि ये मेरे प्यारे से हस्बैंड का एक मर्ज है, ठीक है ना, पर्सनैलिटी इसकी अलग है, मेरा मरीज से बहुत अच्छा प्यार है, लेकिन मर्ज से मुझे नफरत है या मेरे से इमोशन कनेक्टेड नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके शौहर को अगर खुजली की बीमारी होती और अगर बैठ के यूं करके हर वक्त खुजाता रहता, तो आप नफरत तो नहीं करती ना, आप ये समझती कि मेरे हस्बैंड को एलर्जी है तो इसको मैं हेल्प कर दूं। इसी तरह मेंटल क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, ये बीमारी की शक्ल होते हैं। अब एक बंदा, जिस तरह सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा नीड ऑफ एडमायरेशन, यही बता रही ना, पूरी कहानी इसी की गिर्द घूम रही है। एक्स्ट्रा नीड ऑफ एडमायरेशन का मतलब मुझे जरूरत से ज्यादा तारीफ सुननी है। तो अब आपने बीमारी का ये क्लिनिकल फीचर है। अब आपने क्या करना है कि जब वो ये बातें करे, आप इमोशनली अपने आप को डिटैच करके रखें। जिस तरह मदिया ने कहा हाँ हूं करके 2 चीजें और ले लो। 13 साल के बाद वाली रेमेडी यही है कि अच्छा ठीक है, आपने मुझे ये दिलाया, अरे इसके 100 रह गए और आपसे अच्छी तो कोई चॉइस है ही नहीं किसी की। वो बंदा दौड़ता हुआ लेकर आएगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट का जो सबसे वीक पॉइंट है वो यही है कि आप एक टाइम पे इमोशनली स्टेबल होकर इसकी तारीफ करें और 100 की जगह 1000 रुपए उसे ले ले। लेकिन अगर आप उसे फड्डा करेंगे, अगर आप उससे बहस करेंगे, तो आप नीचे जाएंगे, आपके एड्रेनलिन रश होगा, आपका बीपी हाई होगा, आपकी पल्स हाई होगी, आप एक टेंशन में आ जाएंगे, आप ही तकलीफ में आ जाएंगे। हाँ, आप इमोशनली रोने धोने पे आ जाएंगे, तो वो जो है ना वो और सेटल हो जाता है। अच्छा, एक तो ये तारीफ। अच्छा, मुझे कंट्रोल करना था क्योंकि टाइम कम है डॉक्टर बजाज, इसलिए मुझे बताएं कैसे। नंबर 1 ये, जहां पे 1 to 1 मुकाबला हो, जहां पे वो सामने खड़ा हो, बात करने के मूड में हो,
आप हवा निकालें, फुस करके गायब हो जाए वहां से। सबसे आसान तरीका ये होता है, जब नार्सिसिस्ट से आप बहस करते हैं, वो बहस में जीत उसी की होनी होती है, क्योंकि वो झूठ पे भी जीतता है, सच पे भी जीतता है। तो फायदा क्या है, 5 मिनट के बाद जो अपनी तबीयत खराब करें, आप पहले तीसरे सेकंड में अपने आपको बोल दें आई एम आउट ऑफ इट। लाइन सीखनी पड़ती है जो मैं सिखाता हूँ। नंबर 1 ये कि आई एम टोटली आउट ऑफ इट, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, आप भी तरफ से जीते, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। जब आप बिल्कुल ही डिटैच हो जाते हैं ना, बंदा पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है, क्योंकि उसको तो लड़ना है, हाँ। उसको तो बहस करनी है। दूसरा पॉइंट, आखिरी जब वो करीब आए, इधर आओ तो मेरी बात सुनो, ये वो, तो करीब आए तो आप उसको बोले पहली बात मुझसे तमीज से बात करोगे, अगर तुम मुझसे तमीज से बात नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा या करूंगी। दूसरा ये कि मुझसे तुम लड़ोगे नहीं। तीसरा, इस कन्वर्सेशन में मेरा भी पार्ट होगा। कबूल है? हाँ। अगर कबूल नहीं है तो फिर निकल जाओ, वो फिर पीछे आएगा, क्योंकि आखिरी 10 सेकंड। हाँ। नार्सिसिज्म का सबसे जो बड़ा मजे की चीज है ना, जो आसान है, वो ये है कि वो सुनना चाहता है, बोलना चाहता है, और फिर वो ये देखना चाहता है सामने वाला ट्रॉमाटाइज्ड होकर मुझसे एंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा। आप नहीं होंगे, वो बेचारा वही तड़प तड़प के मर जाएगा। यानी कि आपने उसको वो इमोशनल वो इतनी शो करना कि अपने इमोशनल साइड। अल्लाह आप सब लोगों को बहुत दिल से मजबूत बनाए। और नाज़िल महफूज रहे, अपना ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, इंशाल्लाह जिंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।